जानी जा तू छोड़ के बोलमुआ साड़ी चोली पेन्हली गहनवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हमारे साथ है लक्ष्मी संध्या जो कि मुंगेर जिला से चलकर मुंबई गई थी सुर सम्राट में अपना ऑडिशन देने। तो आइए इनसे जानते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ और कैसा रहा इनका ऑडिशन। नमस्कार संध्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देखने वाले सबको नमस्ते मेरा। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देंगे दर्शकों को? सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। पूरा मुंगेर में पूरा हलचल मचा हुआ था, आप कहाँ गए थे? मैं मुंबई गई थी सूर संग्राम में। हाँ, तो मुंबई किस लिए गई थी आप? मैं ऑडिशन देने गई थी। कैसा रहा आपका ऑडिशन? अच्छा रहा। पहले तो पटना में ऑडिशन लिया गया। हाँ। 3 राउंड पहले पटना में लिया गया, फिर मुंबई भेजा गया सिलेक्शन करके। जी। वहाँ जब मुंबई गए आप तो वहाँ कौन कौन मिले आपको? वहाँ मनोज तिवारी सर जी थे, निरहुआ सर जी थे, कल्पना मैम थी। सभी वहाँ मिले आपको? जी। और कैसा कैसा गाना गाया आप? मैं तो फर्स्ट राउंड में गाई थी, जानी जा तू छोड़ के बोलमुआ तोड़ी के दिलवा मोर काटो लेखा गड़ी हो से जरिया, काटो लेखा गड़ी हो से जरिया, बहे लागी न से लोर काटो लेखा गड़ी हो से जरिया। जब आप ऑडिशन के लिए जब मुंबई के लिए सेलेक्ट किए तो सबसे पहले कहाँ हुआ था आपका सिलेक्शन? मेरा पटना में पहले हुआ था। पटना में। पटना में कौन सिलेक्ट किया आपको? वहाँ आलोक भैया जी थे और एक मुंबई से ही सर आए थे। अच्छा, वहां से आए थे जी। पटना में जाने के बाद वहाँ क्या क्या हुआ फिर? वहाँ पहले तो फॉर्म भरा गया, लाइन में लग के फॉर्म भरना पड़ा। बहुत ज्यादा भीड़ थी, 3000 लगभग सिंगर आए थे वहाँ और 10 का सिलेक्शन हुआ वहाँ। तो पहले 3 राउंड लिया गया पटना में, फिर वहां से 10 गो को चुन के फिर मुंबई भेजा गया। पटना में 3 राउंड चला। जी। और अपना मुंगेर से कितना सिंगर गया था वो? ये तो मुझे पता नहीं है। आपको पता नहीं चला? जी नहीं। और कहा जाए तो आप मुंगेर से पहली लड़की हैं जो कि मुंबई तक पहुंची हैं। जी बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या कहना चाहूंगी, बस ऐसे कोशिश कर रही हूँ। आपकी तरह अगर कोई और अगर सुर सम्राट में अगर अगला सीजन में पहुंचना चाहे तो क्या करना होगा? बिल्कुल कोशिश करना चाहिए, एकदम बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। प्रोसेस क्या है? जी, वो गवाते जाएंगे, 3 राउंड गवाएंगे। तो तीनों राउंड में अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ तो आपको बता दिया जाएगा कि आप सेकंड राउंड में आइए, आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। फिर आपको सेकंड राउंड में बुलाएंगे, फिर थर्ड राउंड में बुलाएंगे, ऐसे करके सिलेक्शन। जानने का मतलब ये है कि आप जैसे पटना गए तो पटना जाने से पहले क्या किए? पटना जाने से पहले मैं देखी मोबाइल पे कि निकल रहा है शायद भरने का सुर संग्राम में। मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि कब निकलेगा जो मैं भी जाऊं, लेकिन मेरा उतना एज अभी पूरा नहीं था जो कि मैं जा सकूं। लेकिन इस बार 16 साल से लिया जा रहा था, तो मैं इसमें एज भी एलिजिबल है? जी बिल्कुल। कितना से कितना तक? 16 से 32 साल तक का। मतलब 16 साल अगर कोई किसी सिंगर का हुआ तभी वो जा पाएंगे? जी बिल्कुल, उससे कम वाले नहीं जा सकते। चलिए, पटना में पहला कौन सा गाना गाया जो सिलेक्ट किया? मैं तो एक निर्गुण भजन गाई थी पहला। साड़ी चोली पेन्हली गहनवा, साड़ी चोली पेन्हली गहनवा, हो साड़ी चोली पेन्हली गहनवा, आ देखनी दर्पणवा नुएरा तब हुना सुरता सुनार लागे, तब हुना सुरता सुनार लागे, एक कहीं से नूरावा बिनुएरा, तब हुना सुरता सुनार लागे, एक कहीं से नूरावा बिनुएरा। ये पहला ऑडिशन में गाया आप? जी। उसके बाद जब तीसरा में भी मैंने गाया, सासु मोरी मारे रमा, अरे बांस के छियुकिया से नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जास से नदिया मोरी रे सुसुकत
पनिया के जास गंगा रे जमुना के चिकन मटिया हो गंगा रे जमुना के चिकन मटिया से नदिया मोरी रे पनिया भरत बिछलास से नदिया मोरी रे पनिया भरत बिछलास। चलिए, बहुत अच्छा लगा और काफी गर्व की बात है कि आप मुंगेर से चलकर मुंबई तक पहुंची। अगर मुंबई में ये मुंगेर का बात किया जाए तो मुंगेर से कहाँ से हैं? मैं हवेली खड़गपुर प्रखंड से हूँ। मेरा गांव का नाम धन्नाडी है। ये सब के पीछे किसका मेहनत है? जी, मैं तो मुंबई तक पहुंचे मेहनत तो मतलब मेरे पापा शुरू से ही हमको गाइड करते हैं। आपके गुरु कौन है? मेरे पिताजी हैं। जो कुछ भी मैं गाती हूँ, जो कुछ भी बोलती हूँ, सारे मेरे पिताजी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी संगीत टीचर हैं, +2 हाई स्कूल जिन्हारा में। संगीत टीचर हैं जी। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं BA पार्ट 1 में हूँ अभी। म्यूजिक से? नहीं, म्यूजिक से भी हूँ और इधर ऐसे भी BA पार्ट 1 में हूँ। ठीक है। आप स्टेज शो भी काफी करते हैं? जी बिल्कुल। अभी आपका शो कहाँ है? अभी तो मैं फिलहाल बेलहर में आई हूँ देने के लिए अपना प्रोग्राम। बेलहर में आपका शो है? जी। और आगे कहाँ कहाँ होने वाला है पता है? और मेरा मुंगेर में अभी होने वाला है। मुंगेर में? जी। मुंगेर में कहाँ शो है आपका? मेरा फरदा एक गांव करके है, वहाँ है मेरा शो। अगर किसी को अगर प्रोग्राम कराना हो आपसे तो किस प्रकार से संपर्क कर पाएंगे? जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, लक्ष्मी संध्या ऑफिशियल एंटरटेनमेंट। उस पे भी मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर। और मेरा फेसबुक आईडी भी है मेरे पिताजी के नाम से, बाल मुकुंद मुरारी के नाम से। उस पे भी मेरा कांटेक्ट नंबर है। जी। चलिए, तो आइए इनके पिताजी से मिलाते हैं जो कि काफी अच्छे संगीत में रुचि रखते हैं और टीचर भी हैं। तो आइए इनसे मिलाते हैं। तो आइए, हमारे साथ हैं संध्या सरगम के पिताजी और इनसे भी जानेंगे। ये भी एक अच्छे शिक्षक भी हैं और म्यूजिक टीचर हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम आपको? जी मेरा नाम तो बाल मुकुंद मुरारी है सर। और फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? जी मैं +2 हाई स्कूल जिन्हारा में संगीत टीचर हूँ। क्या आप भी प्रोग्राम देते हैं? जी पहले तो देता ही था, जब से हम नौकरी में आए तब से तो बच्ची तैयार हो गई लक्ष्मी और यही स्टेज शो करने लगी। किस प्रकार से लक्ष्मी को आप तैयार किए? ये बचपन से, हाँ म्यूजिक के माध्यम में। जब ये 6 वर्ष की थी उस समय मैं कार्यक्रम करता था और संयोग से गांव के बगल में कार्यक्रम था, तो लक्ष्मी बोली कि पापा हम भी जाएंगे। तो चलो बेटा, तो गई मेरे साथ और दिन भर कार्यक्रम में किया। जब खत्म होने की बारी आई तो लक्ष्मी ने कही कि जो है पापा हम भी एक भजन गाना चाहते हैं, के लिए गाओ। तो ये गाई तो पूरा मैंने जनता का भीड़ इकट्ठा हो गया और उसी दिन से इसका मनोबल बढ़ा और धीरे धीरे हम भी बढ़ाए इसको और आज इतना मुकाम तक ये पहुंची है। जी। सर पूछना चाहेंगे कि लक्ष्मी जो पहली बार जो गाना गाई थी वो कौन सा भजन था? वो शिव भजन था। तो वो भजन था, अरे काले के शिव के मनायब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनायब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनायब हो, शिव मानत नाही। इसी गीत से ये शुरुआत की थी। और आप टीचर कब से बने? जी मैं तो 2016 में ज्वाइन किया हूँ हाई स्कूल जिन्हारा। जी। अगर किसी को प्रोग्राम कराना हो आपका तो किस प्रकार से? जी कार्यक्रम तो बखूबे होते ही रहता है और मेरा नंबर है 9006820274। इस पर कांटेक्ट लोग करते हैं और कार्यक्रम होता है। अगर किसी को बिल्कुल मतलब कि कहा जाए कि मुरारी महंत जी से अगर कराना हो और उनको लगे कि मुरारी सर ही गाएं तो आप गाएंगे? जी गाते हैं। बम्बई गई थी तो कार्यक्रम आया श्राद्ध का, तो उसमें मैं ही गाया। अच्छा जी। ऐसा नहीं लगता है कि स्कूल अगर नहीं जाएंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे? स्कूल तो जाते ही हैं, CL लेके काम करता हूँ। अच्छा, छुट्टी ले लेते हैं उसके बाद काम हाँ करते हैं? CL लेके जाता हूँ, ऐसे थोड़े जाएंगे।
और अभी दुर्गा पूजा चल रहा है सर, क्या शुभकामनाएं देंगे हमारे दर्शकों को? ये शुभकामना है सारे लोगों को, दर्शकों को, कि नवरात्र है अभी और सब लोग अच्छे ढंग से मनाएं, भाईचारा के साथ मनाएं, यही शुभकामना है मेरा सर। जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका चैनल SNP न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो है बच्ची या बच्चा अगर जिस रास्ते में आगे बढ़ रहा हो तो उस रास्ते में उसको बढ़ावा देना चाहिए और उस ओर ही आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, मेहनत लगन से आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए। यही शुभकामना है कि बच्ची बोझ नहीं होती, बच्ची तो लक्ष्मी होती है। जिस तरह मेरा भी जब ये बच्ची जन्म ली लक्ष्मी, तो उसी दिन से मेरा करवट बदला है। मैं ये साक्षात मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके पहले मैं बहुत फटेहाल स्थिति में था, नौकरी भी नहीं थी और कोई रोजगार भी मेरे पास नहीं था। मैंने कि दर दर का ठोकर मुझे खाना पड़ता था। लेकिन जब से ये लक्ष्मी आई घर में और जब जन्म ली तो इसका नाम लक्ष्मी रखा गया और उसी दिन से मेरा करवट बदल गया। और ये 2005 में जन्म ली और 2006 से मैं कार्यक्रम करना शुरू किया। लगभग हम 10 वर्ष कार्यक्रम किए और धीरे धीरे ये भी साथ जाने लगी, तो इनकम भी आगे बढ़ने लगा। आज मैं अच्छा हूँ, खुश हूँ और जो मेरा बच्चा भी पढ़ा, बेटा भी पढ़ा, तो इसी का बदौलत है, अर्न होने लगा पैसा। तो आज मेरा बेटा बम्बे में भी है, बीटेक भी किए हुए, पटना में भी एक बेटा पढ़ता है। इसलिए जिस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़े सर, उसमें जरूर उसको बढ़ाना चाहिए, यही शुभकामना है मेरा। सर हम एक विशेष चीज पूछना चाहेंगे, अगर किसी को अगर म्यूजिक टीचर बनना हो तो उनको किस प्रकार से पढ़ना होगा? जी, म्यूजिक टीचर के लिए आपको ये 2 विश्वविद्यालय है, एक प्रयाग यूनिवर्सिटी है, एक चंडीगढ़ है। किसी से आप BA कर लीजिए तो वो BEd का डिग्री हो जाता है, डिप्लोमा हो जाता है। जिस तरह मैं किया, मैं बिहार बोर्ड से इंटर हूँ, उसके बाद संगीत के लाइन से ही 5 साल लगता है BA करने में, संगीत प्रभाकर। तो 2011 में मेरा फाइनल हुआ और 11 में स्टेट आया। स्टेट आने के बाद मैं परीक्षा दिया, उसमें मैं क्वालिफाई कर गया और 2016 में आके हमारी बहाली हुई। यही तो प्रक्रिया है सर इसका। कहा जाए तो थोड़ा आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। हाँ, डिफिकल्ट तो संगीत बहुत भारी चीज है, लेकिन लोग प्रयास करते हैं तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, जो इस लाइन में अभी हैं संगीत लाइन में, वो जा सकते हैं अगर मेहनत करें। एकदम मेहनत करेंगे तो जाना तय है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई कठिनाई नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।